हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ मई महीने के पहले 2 हफ्तों की रीडिंग जो कि शुरू होता है 1 मई से 14 मई तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ स्कॉर्पियो के लिए। सो देखते हैं स्कॉर्पियंस के लिए पहले 2 हफ्ते कैसे रहेंगे। इस रीडिंग में मैं ऑरेकल डेक इंक्लूड करूँगी और चार्म्स भी इंक्लूड करूँगी, सो स्टे ट्यून्ड। कार्ड शफल करते हुए जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। तो जो चीज़ें आपकी सिचुएशन में आपकी लाइफ से मैच कर रही हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब को छोड़ दो। पर्सनल रीडिंग्स फिलहाल मैं इस चैनल पे ऑफर नहीं कर रही। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मेरे इंग्लिश चैनल पे पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं स्कॉर्पियंस के पहले 2 हफ्ते इस महीने के कैसे रहने वाले हैं। लेट्स बिगिन। Let's begin. Ace of Pentacles paired up with, wow, new beginnings in love and career. Wow. आप लोग डेफिनेटली लव लाइफ और वर्क लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आने वाली है आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा। करियर का तो मुझे ऑलरेडी लगता है कि स्कॉर्पियंस के साथ दे हैव बीन लकी, लाइक मतलब उनका करियर, फाइनेंसेस और इस तरह की सिचुएशन में दे हैव बीन लकी ऑल द लास्ट मंथ एंड लास्ट फ्यू मंथ्स भी। लेकिन व्हेन इट कम्स टू लव लाइफ को लेकर सिचुएशंस हैव बीन काफ़ी हद तक सिचुएशंस आप लोगों की लव लाइफ को लेके स्टैग्नेंट थी, जो कि मुझे लग रहा है कि अब फाइनली लव लाइफ में भी कुछ पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं आपकी लव लाइफ में। कुछ न्यू बिगिनिंग्स आने वाली हैं आपकी लव लाइफ में। कुछ नया शुरू करने वाले हो, कुछ स्टेबल शुरू करने वाले हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एस ऑफ पेंटिकल इटसेल्फ एक स्टेबल न्यू कनेक्शन को रिप्रेजेंट करे, जो कि लॉन्ग टर्म चलेगा, जो कि लास्ट करेगा और बहुत फुलफिलिंग होगा। दूसरा लास्ट करेगा और मोस्ट प्रोबेबली इंगेजमेंट या शादी को लीड करेगा। कुछ लोगों के लिए ये एक नया इंसान हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये कोई पास से भी हो सकता है जिसके साथ आप कुछ नया स्टार्ट करने लगे। लेकिन मुझे लगता है कि जो भी इन पहले 2 हफ्तों में शुरू होगा आपका आपकी लव लाइफ में, आपकी वर्क लाइफ में, ये लास्ट करेगा। स्पेशली कुछ लोग अपनी मतलब या तो अगर आप क्रॉस वॉचर हो तब भी, और अगर आप स्कॉर्पियो ही देख रहे हो ये वीडियो तब भी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो चेंजेस या जो एक्सपीरियंसेस आप इस टाइम पे एक्सपीरियंस करोगे उसका इंतज़ार आप लास्ट विंटर से कर रहे हो। मतलब पिछले साल के दिसंबर से इंतज़ार कर रहे थे इन चेंजेस का, जो कि फाइनली अब आपको नज़र आने लगेंगी लव लाइफ को लेकर। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये चेंजेस वर्क लाइफ से रिलेटेड भी हो सकती हैं। हो सकता है कि ये चेंजेस आप वर्क लाइफ से जो रिलेटेड जो चेंजेस आप वेट कर रहे थे वो शायद दिसंबर से कर रहे होगे। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि लव लाइफ से रिलेटेड ज़्यादा है, जहाँ पे आपकी लव लाइफ की लेके स्टेबिलिटी, मतलब एक स्टेबल रिलेशनशिप, एक हैप्पी रिलेशनशिप, एक सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप, वो आप इन 2 हफ्तों में कुछ नया शुरू करोगे। अगर तो ये एक नया इंसान है तब भी, और अगर कोई पास्ट से रिलेटेड है तब भी, आपकी कनेक्शन में एक न्यूनेस आएगी इस पहले 2 हफ्तों के अंदर अंदर। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो भी है, जो भी रिलेशनशिप है, जो भी इंसान है आपकी ज़िंदगी में, इस चीज़ का आप शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे दिसंबर से अब तक, और फाइनली आप वो कर पाओगे, वो हो पाएगा जिसका आप वेट कर रहे थे। द मून हो सकता है कि आप या अगर आप क्रॉस वॉचर हो तो हो सकता है कि या तो आप वाटर साइन से ही बिलोंग करते हो या फिर फायर साइन में से कोई एक, मतलब आपका साइन हो। लेकिन जो भी है मुझे लगता है कि फाइनली स्कॉर्पियंस ने अपना लाइफ का डिसीजन ले लिया है, और मतलब वो फाइनली अपनी लव लाइफ को आगे लेके चलना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं
अब आपको लगता है कि आप रेडी हो कि आप दोनों रिलेशनशिप्स को, दोनों वर्क रिलेशनशिप्स और लव लाइफ रिलेशनशिप्स को मैनेज कर सकते हो, लव लाइफ को और वर्क लाइफ को मैनेज कर सकते हो, और आप इस चीज़ के लिए रेडी हो। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अगर किसी प्रमोशन का वेट कर रहे थे, हो सकता है कि वो प्रमोशन भी आपको वर्क लाइफ में इस 2 हफ्ते में मिले, और उसके बाद आप अपना फोकस जो है वो स्विच करो लव लाइफ पे। लेकिन लव लाइफ का जो बिगनिंग है वो डेफिनेट है, वो आ रहा है, वो हो रहा है इन 2 हफ्तों के अंदर, जिससे आपकी लाइफ में एक और स्ट्रेंथ ऐड होगी, एक पॉजिटिविटी ऐड होगी, और एक और खुशी आपकी लाइफ में ऐड होगी। फाइनेंसेस को लेके मुझे लग रहा है ऑलरेडी काफ़ी सारा अच्छा कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में। अगर आप प्रमोशन चाह रहे हो, प्रमोशन मिलेगी। अगर आप नया कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हो बिजनेस, फाइनेंसेस को लेकर जो भी आप डिसीजन ले रहे हो वो आपके लिए ब्लेसिंग्स लेके आएगा, अबंडेंस लेके आएगा फाइनेंसेस में। लेकिन लव लाइफ का मुझे लगता है कि काफ़ी तेज़ से होल्ड पे थी चीज़ें, जो कि आगे फाइनली मूव करना शुरू हो जाएंगी। और जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि मूव होना शुरू होंगी, वो मे के पहले हफ्ते के एंड पे, लाइक मतलब अराउंड 6-7 से लेकर चीज़ें बदलेंगी आखिरी 2-3 दिन तक। जैसे मतलब 7 तारीख से लेकर 14 तारीख तक का जो टाइम होगा वो काफ़ी मीनिंगफुल होगा इस नए कनेक्शन को लेके, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल वही सब सोच रहे होगे जो एक दूसरे, मतलब आप अपने पार्टनर के लिए वही सोच रहे होगे जो वो आपके बारे में सोच रहा होगा। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों फाइनली इस टाइम पे आ गए हो जहाँ पे आप दोनों सेम पेज पे हो, और आप दोनों रिलेशनशिप को लेकर पॉजिटिव हो, होपफुल हो, और खुश हो। और आप दोनों चाहते हो कि आप दोनों का कनेक्शन इसी तरह आगे फ्लरिश करता रहे, इसी तरह आगे और पॉजिटिविटी आप दोनों की लाइफ में लाता रहे, इसी तरह आपकी लाइफ में सनशाइन ऐड करे। मुझे लगता है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा खुश होगे इस न्यू बिगिनिंग के साथ जो कि शुरू होने वाली है, स्पेशली 4th-7th के बीच में। और कहीं ना कहीं स्कॉर्पियंस के लिए थोड़ा कहीं ना कहीं स्टिल एक वो होगा, इनर स्ट्रगल रहेगी, लेकिन अच्छे से मैनेज कर पाएंगे अपनी लव लाइफ और वर्क लाइफ को, और जो कि डेफिनेटली बहुत सारी खुशियाँ लेके आने वाली है, बहुत सारी न्यू बिगिनिंग्स लेके आने वाली है। और मुझे नहीं लगता कि अब आप रुकोगे नहीं इस कनेक्शन को लेके, चाहे ये पास से कनेक्टेड है या नहीं। मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक पास का भी हो सकता है, अभी मैं कार्ड लूँगी इसके लिए भी। लेकिन जो भी चीज़ें हैं, अगर आप ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप में रह चुके हो विद दिस पर्सन, तो आपके लिए अब जब ये रिलेशनशिप शुरू होगा 4th के बाद, तो ये रुकेगा नहीं, ये ख़त्म नहीं होगा, ये लास्ट करेगा, ये हमेशा के लिए रहेगा। क्योंकि मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं फाइनली, मतलब आफ्टर बहुत सारे सालों के बाद या दिनों के बाद या महीनों के बाद, आप दोनों सेम पेज पे हो, जहाँ आप दोनों को सेम चीज़ें चाहिए, और आप दोनों खुश भी होगे कि फाइनली एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। अब हम कार्ड लेते हैं देखने के लिए कि कौन है ये बंदा या बंदी जिसके साथ आपका नया एक बिगिनिंग होगी लव लाइफ में। क्या ये पास्ट से रिलेटेड है या न्यू पर्सन है? लेट्स फाइंड आउट। Four of Wands, Ace of Pentacles, Five of Wands, Ten of Swords। कहीं ना कहीं पास्ट से रिलेटेड मुझे ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, और हो सकता है कि इसने, या आप इसे मैनिफेस्ट कर रहे हो, या आप इसे मैनिफेस्ट कर रहे हो, या ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। लेकिन वही बात जो मैंने कही, 5 of Wands पेयर ऑफ 10 of Swords, जो भी स्ट्रेस, जो भी टेंशन था इस रिलेशनशिप में, वो ख़त्म हो चुका है। जब आप दोनों इकट्ठे होगे 4th के बाद, तो चीज़ें आप दोनों के हक़ में बहुत बेहतर जाएंगी, और आप लोग एक इट्स मोर लाइक कि जब आप जैसे आप एक नई शादीशुदा ज़िंदगी स्टार्ट करते हो, इस तरह की एनर्जी ज़्यादा है, जहाँ पे एक कमिटमेंट के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। ऐसा नहीं है कि चलो देखते हैं कि मतलब फ्यूचर में क्या होता है क्या नहीं। जब आप स्टार्ट कर रहे हो एक बॉन्ड, एक रिलेशनशिप, और सारा कुछ पास्ट का जो है वो ख़त्म करके एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हो, एक नई बुक शुरू कर रहे हो, आई वुड से। क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पास्ट जो था वो बहुत ही स्ट्रेसफुल था, कहीं ना कहीं पास्ट जो था वो बहुत ही पेनफुल रहा है आप दोनों के लिए, लेकिन आप दोनों उस सब से निकल आए हो। और
कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने एक कामिक साइकिल एंड किया हो रिसेंटली, जिसकी वजह से आप इस न्यू बिगिनिंग के लिए रेडी हुए हो, स्कॉर्पियंस के लिए स्पेशली। और और मुझे लगता है कि अब चीज़ें बहुत पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगी और कहीं ना कहीं पैशन बहुत स्ट्रांग है आप दोनों के दिल में एक दूसरे को लेकर। बहुत ज़्यादा एहसास, इमोशंस भी हैं फॉर श्योर विद एस ऑफ कप्स एंड द मून, इट्स लाइक कि इंटेंस इमोशंस, लेकिन पैशन भी मुझे दिख रहा है कि काफ़ी हद तक, जो कि मे बी डाउन मे बी जैसे आप अगर मतलब कुछ टाइम पहले अगर आप इससे बात करते या मिलते तो सिचुएशन और होती, लेकिन अभी जो है वो आप दोनों के दरमियान का जो एक कनेक्शन है, बॉन्ड है, वो काफ़ी स्ट्रांग है इमोशनली, फिज़िकली और मेंटली भी। तो कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप अब जो है इसमें इतनी पावर है, इसमें इतनी स्ट्रेंथ है कि ये सस्टेन करेगा। तो देखते हैं कि मुझे लगता है कि जिसको भी इस कनेक्शन में बिलीव था, इस मतलब स्पेशली जब ये बंदा या बंदी आपके पास से है, चाहे वो आप थे, आपको किसी पास के कनेक्शन से लेके आपको एक फर्म बिलीव था कि ये होगा, ये तो मतलब होना ही है कि आप दोनों इकट्ठे हो, आप दोनों की शादी हो। जो भी ये बंदा या बंदी, चाहे आप या जो भी जिससे आप डील कर रहे हो, अगर उसके माइंड में ऐसा कुछ था तो वो एक चीज़ को रियलिटी बना रहा है इस कनेक्शन को स्टेबल करते हुए। तो देखते हैं कि आपका रोमांस जनरेटर क्या कहता है। अनरिक्वेटेड लव, there is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going। आप लोगों को पहले ये लगता होगा जब आप लोगों ने ब्रेकअप किया था कि रिलेशनशिप में एक अट्रैक्शन नहीं रही है, मतलब लेकिन जैसा मैंने कहा, जो भी स्ट्रेस था, जो भी नेगेटिव इमोशंस थे इस कनेक्शन के अंदर, वो अब फाइनली ख़त्म हो गए हैं। जब आप रीस्टार्ट कर रहे हो, मतलब एक न्यू बॉन्ड आप फिर से बना रहे हो, तो आप दोनों का एक म्यूचुअल कनेक्शन है जहाँ पे एक तरफ़ा मोहब्बत नहीं होगी, एक तरफ़ा लाइकिंग नहीं होगी, एक तरफ़ा अट्रैक्शन नहीं होगी, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल फीलिंग्स के साथ ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा। एक और कार्ड लेते हैं रोमांस एंड जोकर में से, देखते हैं और क्या मैसेज है। न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज़ स्टर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इंसान वैसे टैरो देखते हुए मुझे लग नहीं रहा, लेकिन इस कार्ड में मे बी कुछ लोगों के लिए जो कि कम्प्लीटली सिंगल हैं और वो चाहते हैं कि आगे मूव ऑन करें, आपके लिए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि 4th के बाद आपकी लाइफ में कोई नया इंसान शामिल हो। लेकिन मेजॉरिटी के लिए मुझे लगता है कि ये पुराना इंसान ही है जिसके लिए एक रिन्यूड फीलिंग्स हैं आपके दिल में, और उनके दिल में भी आपके लिए एक रिन्यूड फीलिंग्स हैं। और जो कि वही बात कि आप दोनों फाइनली उस पेज पे हो जहाँ पे आप दोनों एक जैसी चीज़ें चाह रहे हो। तो इसलिए ऐसा एक्सपीरियंस आपके पूरे कनेक्शन में, चाहे वो दिसंबर से शुरू हुआ हो कनेक्शन या बहुत पहले सालों से शुरू हुआ हो, लेकिन दिसंबर से जो आप चेंजेस चाह रहे थे, या हो सकता है दिसंबर में आपने मैनिफेस्ट करना शुरू किया हो ये कनेक्शन, और अब जाके फाइनली आप उसको हासिल कर पाओगे, उसको पा पाओगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक आपका जो रिलेशनशिप पास में रह चुका है, चाहे वो जिस वजह से भी ब्रेकअप हुआ, जिस वजह से भी ख़त्म हुआ, मुझे लगता है कि इस दफ़ा ऐसी कोई चीज़ आप दोनों के दरमियान नहीं आ सकेगी जिससे आप दोनों को लगे कि अट्रैक्शन ख़त्म हो गई, या मतलब ख़त्म कर देना चाहिए रिलेशनशिप। टेंशन्स, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ऐसी कोई नेगेटिव फीलिंग, इमोशन नहीं आएगा, क्योंकि आप दोनों पास्ट की कोई चीज़ नहीं स्टार्ट कर रहे हो, आप दोनों एक न्यू रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हो जो कि स्ट्रेंथ के ऊपर बेस्ड है। एस ऑफ पेंटिकल पेयर अप विद एस ऑफ कप्स, विच इज़ अ मतलब एक स्टेबल कनेक्शन है जो कि ईजिली ब्रेक नहीं होगा। और जैसा मैंने कहा, ये फ्यूचर में लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप के तौर पे प्रूव होगा। जो भी है, पास का बंदा, न्यू बंदा, जो भी है, मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि दिस इज़ समबडी फ्रॉम योर पास्ट, और आप उसके साथ एक नया कनेक्शन शुरू कर रहे हो जो कि लास्ट करेगा फॉरएवर। लेट्स टेक सम चांस, देखते हैं चांस क्या कहते हैं आपके लिए इन 2 हफ्तों में क्या होने वाला है। ओके, आपके पास अल्फ़ाबेट्स में जस्ट एक अल्फ़ाबेट है एम। ये आपका नेम इनिशियल हो सकता है, नेम इनिशियल ऑफ द पर्सन हो सकता है जिसके साथ जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप लोग एक कामिक साइकिल में फंसे हुए थे जो कि फाइनली ख़त्म हो रहा है। अब जो कनेक्शन है, इट्स मोर ऑफ फेथफुल
अगर आपने या उन्होंने आपको छोड़ा किसी और के लिए, तो अब जो सिचुएशन, एक जो कनेक्शन जो बिल्ड हो रहा है, उसमें किसी तीसरे बंदे के आने की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई स्पेस नहीं है। बहुत ही एक लॉयल टाइप का कनेक्शन होगा और बहुत ही हैप्पी टाइप का होगा, जिसमें आप दोनों सेटिस्फाइड होगे, कमिटेड होगे, फुलफिलिंग होगा रिलेशनशिप। और आप दोनों का आप दोनों एक दूसरे को लेके ऐसे फील करोगे जैसे जब आप किसी से इवन दो कि ये पास्ट का पर्सन है, लेकिन जब आप फोर्थ के बाद जब आप लोगों की बातचीत हो रही होगी या मिल रहे होगे, तो रिलेशनशिप ऐसा होगा जैसे एक आप रिसेंटली किसी को मिले हो और एक न्यूनेस होगी लाइफ में। आप बहुत खुश फील करोगे, बहुत पॉजिटिव फील करोगे, ऐसी फीलिंग्स जो कि आप क्योंकि इतना ज़्यादा खुश होगे कि कोई भी आपको जब मिलेगा देखेगा तो अंडरस्टैंड कर सकेगा कि कुछ तो बदला है आपकी लाइफ में। और कहीं ना कहीं वो फीलिंग आपको खुद भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगेगी, क्योंकि वो आपकी वर्क लाइफ प्रेशर्स को बैलेंस करेगी आपकी इमोशनल सेटिस्फैक्शन के साथ। तो जो कि आपको खुद इतना अच्छा लगेगा कि डेफिनेटली आप चाहोगे कि आप इस कनेक्शन को कभी लूज़ ना करो। और उसी वजह से मुझे लगता है कि ये कनेक्शन जाएगा स्टेबल कमिटेड रिलेशनशिप की तरफ, जो कि होगा शादी या इंगेजमेंट बहुत जल्द। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग फर्स्ट 2 वीक्स के लिए। अगर आपको पसंद आई हो और अगर आपको मैसेज मिले हो जो कि आप मतलब जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, जिससे आपको हेल्प मिली हो, तो आप मेरी रीडिंग को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो आप दूसरे चैनल पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हो। कमेंट सेक्शन में मैं अपनी सिस्टर की चैनल का लिंक छोड़ूंगी, अगर आपको चैनल पसंद आए तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। सो टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।